गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिवीजन के बारे में जानेंगे। आज का क्लास जो है बेसिकली क्लास 3 और 4 से संबंधित है। ठीक है, क्लास 3 एंड क्लास 4 के लिए यूजफुल है। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज हम लोग जानेंगे डिवीजन के बारे में। डिवीजन का मतलब क्या होता है? डिवीजन का मीन्स जो है ना, शेयरिंग इक्वली, शेयरिंग द थिंग्स इक्वली। इसका मतलब किसी भी चीज को बराबर भागों में बांटना है। इस एग्जांपल से समझते हैं कि मान लेते हैं अगर 40 टॉफीज है, इनको 5 स्टूडेंट में इक्वली बांटना है, तो प्रत्येक के पास कितने टॉफी होंगे? ठीक है, ये आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, 5 के टेबल में 48 बार में आता है, तो ये 5 स्टूडेंट में 40 टॉफीज जो है 8 करके बटेंगे। ठीक है, 8 मतलब पीस से सबके पास जाएगा, 8 पीस। चलिए, अब डिवीजन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, उसको जान लेते हैं। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। ठीक है, जैसे कि पहला है डिवाइडेंट। डिवाइडेंट क्या होता है? दूसरा है डिवाइजर, डिवाइजर। थर्ड है क्वोशंट। फोर्थ है रिमाइंडर, रिमाइंडर। ठीक है, ये चारों के बारे में जानेंगे। किसको डिवाइडेंट कहते हैं, किसको डिवाइजर कहते हैं। ठीक है, एक एक तरह एक एक करके समझते हैं सबके बारे में। देखिए, डिवाइडेंट किसे कहते हैं? डिवाइडेंट उस नंबर को कहते हैं जिसको डिवाइड करना है। नंबर टू बी डिवाइडेड। ओके, नंबर टू बी डिवाइडेड। डिवाइडेड, ठीक है, इसी को डिवाइडेंट कहते हैं। जिस नंबर को डिवाइड करना है उसे डिवाइडेंट कहते हैं। सेकंड है आपका डिवीजर। डिवीजर, डिवीजर कैसे कहते हैं? जिस नंबर से डिवाइडेंट को डिवाइड किया जाए। नंबर दैट डिवाइड, ठीक है, वैसा नंबर जो क्या करे, जिसको डिवाइड करना है। ठीक है, जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे डिवाइडेंट को, उसी को डिवीजर कहते हैं। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड है क्वोशंट। क्वोशंट किसे कहते हैं? क्वोशंट होता है आंसर ऑफ डिवीजन। ठीक है, डिवीजन का जो आंसर होता है उसी को ही क्वोशंट कहते हैं। ये सब समझेंगे, एग्जाम्पल सारा चीज समझ में आएगा। फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ है रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है? जो नंबर बचता है डिवीजन के बाद, उसी को रिमाइंडर कहते हैं। दैट इज नंबर लेफ्ट आफ्टर डिवीजन। ओके, इसी को क्या कहते हैं? रिमाइंडर। अब एग्जाम्पल से समझते हैं सारा चीज के बारे में। ठीक है, इसी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 6391 एक एग्जाम्पल है। 6391 को डिवाइड करना है 3 से, तो ये जो टर्म है इनको क्या कहते हैं हम? डिवाइडेंट। जिसको डिवाइड करना है उन्हें डिवाइडेंट कहते हैं। डिवाइडेंट।
ये जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं इसे कहते हैं डिवाइजर। ओके, अब देखिए जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा, इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे 3 के टेबल में 6 2 बार में आता है, 3 2 जा 6, माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब ये 3 आएगा इस साइड, ठीक है, ये 3 यहाँ पे आया तो 3 1 जा 3, ये भी डिवाइड होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, माइनस होके 0 हो गया, कैंसिल। अब ये 9 आएगा इस साइड, तो यहाँ 9 हो गया, 3 के टेबल में 9 3 बार में आता है, 9 9, माइनस करेंगे तो कैंसिल, 0 का 0 को ये करना। अब ये बचा 1, तो ये 1 यहाँ पे उतर जाएगा, ठीक है, ये 1 आ गया। अब देखिए 1 जो है 3 से क्या है, छोटा है, तो एक रूल आपको समझना पड़ेगा कि रिमाइंडर जो है हमेशा जो होता है, रिमाइंडर हमेशा डिविजर से छोटा होता है, ठीक है, डिविजर से हमेशा छोटा होता है, ये याद रखना है। अगर डिविजर से अगर रिमाइंडर ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब वो डिवाइड होगा, तो रिमाइंडर हमेशा जो है डिविजर से छोटा होगा, या तो 1 होगा, जैसे 3 है, 3 अगर डिविजर है तो इसका रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, इसका रिमाइंडर या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है, ठीक है, 3 नहीं होगा, 1 या 2 या फिर 0। अगर 0 हो गया तो परफेक्ट हो गया, परफेक्ट डिवीजन हो गया, ठीक है। तो ये देख लीजिए यहाँ जो ये टर्म निकला, ये आंसर जो निकला क्वेश्चन, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन, इसे क्या कहते हैं, सेकेंड, इसे कहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो 1 लेफ्ट हुआ उसे कहते हैं रिमाइंडर, और ये सीक्वेंस समझ लेना है, ठीक है। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स है, इनको जान लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, समझा देते हैं। जैसे कुछ कुछ है कि अगर रिमाइंडर 0 हो, उस टाइप को डिवीजन को हम लोग कहते हैं एग्जैक्ट डिवीजन, इसे क्या कहते हैं, एग्जैक्ट डिवीजन, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 हो तो उसे क्या कहते हैं, एग्जैक्ट डिवीजन। सेकंड जान लेते हैं, सेकंड थिंग कि डिवीजन जो है मल्टीप्लिकेशन का उल्टा है, अपोजिट है। डिवीजन इज अपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। डिवीजन जो है मल्टीप्लिकेशन का क्या है, अपोजिट है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे कोई नंबर है 24, इसको डिवाइड करते हैं 6 से, तो 6 के टेबल में 24 4 बार में आया, ठीक है, ये माइनस करेंगे तो कैंसिल हो गया। अब देखिए 6 से डिवाइड किए 24 को तो 4 आया, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 24 आएगा, समझे। दूसरे तरीके से देखिए 6 24 डिवाइडेड बाय 6 कितना आएगा, 4। अब देखिए ये डिवाइड किए, अब इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 6 इंटू 4 तो ये 24 आ जाएगा, ठीक है, तो ये इसका अपोजिट होता है। अब देखिए नेक्स्ट रूल के बारे में, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि हम लोग जो है किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वी कांट डिवाइड एनी नंबर बाय 0, 0 से हम लोग कोई भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि इसका वैल्यू जो है नॉट डिफाइंड होगा, नॉट पॉसिबल। इसे एग्जांपल से समझते हैं कि अगर 10 कोई नंबर है, इसको अगर 0 से डिवाइड करना है ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, या फिर 100 है, 10 से 0 से डिवाइड करना है तो वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करने से पॉसिबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट रूल के बारे में जान लीजिए, अगर कोई भी नंबर को 1 से डिवाइड किया जाता है तो सेम नंबर होता है। इफ एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 देन नंबर इज सेम। एग्जाम्पल समझिए, जैसे अगर कोई नंबर है 25, उसको डिवाइड करेंगे 1 से,
तो इनका आंसर 25 ही होगा, मतलब सेम नंबर आ जाएगा। 1 से कोई भी नंबर को डिवाइड करने से वो नंबर सेम ही आ जाता है। 25 को डिवाइड करेंगे 1 से तो वो 25 ही आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जान लेते हैं कि अगर कोई भी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा जो आंसर होगा क्वोशंट वो 1 आएगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, 25 को डिवाइड करेंगे 25 से, क्वोशंट क्या होगा 1 आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, कोई भी सेम नंबर को अगर दो सेम नंबर उसको डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशंट है हमेशा ही 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें एक फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना ही मतलब जरूरी है। कभी कभी जो है फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला ये है डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइडेंड। ठीक है, डिवाइडेंड, डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिवाइडेंड। और ये जो है आपको वेरिफिकेशन में बहुत मदद करेगा ये फॉर्मूला। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, अगर 6 डिवाइडेड बाय, कुछ बड़ा नंबर लेते हैं, 625 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इसको डिवाइड करना है। तो देखिए इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 25 की जगह 26 कर देते हैं, 26 कर दीजिए, 26। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पे, 6 डिवाइडेड बाय 5। देखिए 5 के टेबल में 6 नहीं आता तो इससे 1 बार में 5 1 जब 5 आया। ठीक है, तो माइनस करें, यहाँ पे 2 आया, 5 2 जा 10 हुआ। ठीक है, इसको माइनस कीजिएगा तो यहाँ 2 होगा, यहाँ से ये करते हैं, अगर 2 आया तो यहाँ पे 6 आएगा, तो 5 बार में 25 हुआ, 26 25 अगर माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे 1 बचा, ये मतलब रिमाइंडर, ये 1 बचा। ये आपका क्वोशंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, ये डिवाइजर हो गया, और ये डिवीजन हो गया, डिवाइडेंट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका जो है डिवाइडेंट क्या था, डिवाइजर क्या था 5, क्वोशंट कितना आया 125, रिमाइंडर क्या था 1। अब इनको जोड़िए, डिवाइडेंट जो है वो आना चाहिए। ये आपका कितना हो गया, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा 5 5 2 जा 12, 5 1 जा 5 + 1 6। ठीक है, तो ये अपना 625 निकला, +1 जब इसको कीजिएगा तो 626। तो ये जो है डिवाइडेंट के बराबर आ गया, ये देखिए यहाँ। ठीक है, ये आपका डिवाइडेंट के बराबर आ गया। ठीक है, दिखा देते हैं, ये जो डिवाइडेंट था इसके बराबर आ गया। तो इसका मतलब जो है क्या, ये जो वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये कंप्लीट वेरीफाई हो गया। तो आप कह सकते हैं कि आंसर क्या है, करेक्ट। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज से संबंधित है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।